नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज हम बात करेंगे कि ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन में और डिस्ट्रीब्यूशन से ट्रांसमिशन में, या फिर जनरेशन से ट्रांसमिशन में, या जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन में, या जनरेशन से या ट्रांसमिशन से जनरेशन में। यानी कि जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तीन यूटिलिटियाँ होती हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें आपस में जाया जा सकता है क्या एक दूसरे में। जैसे यूपीपीसीएल में जैसे TG2 की भर्ती हुई है, या आने वाले में जैसे जेई की भर्ती होने वाली है, क्या बोलते हैं, यूपीपीसीएल में। तो यूपीपीसीएल में जो जेई की भर्ती होने वाले आने वाले टाइम पे होने वाली है, और जो पीछे अभी TG2 का जो अभी रिजल्ट आया है, तो उसमें जैसे मान लो किसी को ट्रांसमिशन मिलेगा, किसी को डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, जनरेशन की तो भर्ती अभी आई नहीं, पर आ जाती है, हो सकता है आने वाले वक्त में आ जाए। ठीक है, तो जैसे किसी जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में या तो जनरेशन में जाता है, ट्रांसमिशन में जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, तो वो आपस में कुछ साल की नौकरी के बाद क्या वो इंटरचेंज हो सकते हैं? तो इसका आंसर मैं देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपको बहुत सारे गलत मिथ बताएंगे कि पहले ये ले ले तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब जो डिस्कॉम इंटरचेंजिंग वाला तरीका है वो अब नहीं हुआ करता। आजकल के ज़माने में डिस्कॉम इंटरचेंजिंग नहीं हुआ करती, वो किसी टाइम पे हुआ करती थी। डिस्कॉम इंटरचेंजिंग जिसे बोलते थे, क्योंकि डिस्कॉम इंटरचेंजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जनरेशन से ट्रांसमिशन में आ गया, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेशन के अंदर आ गया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ करता था, जब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक यूटिलिटी हुआ करता था सन 2000 से पहले, तब तो ये पॉसिबल था, क्योंकि तब जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग थे ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों अलग अलग यूटिलिटी हैं, और ये अलग अलग यूटिलिटी अपने आप में एक अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी से दूसरी इंडिपेंडेंट बॉडी में आप नहीं आ सकते। जब आप उसमें लग जाते हैं तो वो आपका फाइनल डिपार्टमेंट होता है। तो ये जो थी ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। और इस यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है, ये इसीलिए बनाया गया है जो आगामी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उनको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना आए किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि जब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ करता था तब वो प्योर सरकारी महकमा हुआ करता था, उसमें तो इंटरचेंज हो जाता था कि जनरेशन से ट्रांसमिशन में चला गया, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। अब ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब जिसको जिस यूटिलिटी में अलॉटमेंट होती है वो उसी यूटिलिटी में रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। जैसे कि कोई अगर डिस्ट्रीब्यूशन में गया तो वो पूरा कैरियर अपना डिस्ट्रीब्यूशन में ही बिताएगा, और जो ट्रांसमिशन में गया वो पूरा का पूरा कैरियर अपना ट्रांसमिशन में ही स्पेंड करेगा। ठीक है, तो आपको नॉलेज जो होगी वो उसी फील्ड की होगी, आइदर ट्रांसमिशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में। और जो जनरेशन में जाएगा उसको जनरेशन की भर्ती है नहीं इस बार, पर जब भी कभी आती है तो जनरेशन में ही होती है। ठीक है, तो इंटर ट्रांसफ़र जो होता है दो यूटिलिटीज़ के बीच में, वो अब नहीं होता। ठीक है, पहले तो हो जाता था जब प्योर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हुआ करता था, क्योंकि तब तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग थे ही नहीं। लेकिन अब के टाइम पे ऐसा नहीं होता, अब के टाइम पे बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो जो भी आपको यूटिलिटी मिलेगी वो आपका फाइनल कैरियर होएगी। सीधी सी बात है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड होता किसी को, मतलब आप चूज़ करते हैं, तो पूरा का पूरा कैरियर जिस दिन आपकी TG2 पे अपॉइंटमेंट होएगी उस दिन से लेकर रिटायरमेंट तक पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में ही बीतेगा, जनरेशन में बीतेगा दूसरे का, और किसी का ट्रांसमिशन में बीतेगा। जनरेशन की भर्ती नहीं, पर वैसे बोल रहा हूँ, अगर साथ में होती तो वो उसी में जाता है। ठीक है, जैसे यूपीआरएनएल से यूपीपीसीएल में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, यूपीसीएल से आगे नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र नहीं होती। धन्यवाद।